केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? भारत पोल का। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 25वां स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो गया आपको 85वें स्थान पे है। किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपको मिशन वात्सल्य। किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपको हिमाचल प्रदेश ने। छठा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको कर्नाटक में। तामूलौसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपको नेपाल में। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोर्ड मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपको कोलकाता में। किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले को 1 मिलियन यूएसडी देने का ऐलान किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया था। थाई पुषम त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कलाकृति को भेंट की है? तो ये क्या आपको कोकरा कलाकृति को किया था। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की न्यायिक जांच की घोषणा किनकी अध्यक्षता में की गई है? तो ये हर्ष कुमार का की गई है। किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया है कि सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? तो ये की गई आपको उत्तर प्रदेश ने की थी। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। भारत विश्व में मेट्रो रेल नेटवर्क में किस स्थान पर है? तो ये हो गया आपको तृतीय। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन 2025 का आयोजन किया? ये मालदीव में किया था। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ये मिस्र के बीच किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास सी ड्रैगन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको प्रशांत महासागर में। सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको DRDO ने। भारत ने अपने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS का कहाँ सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया आप ओडिशा में। शौर्य वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको बिहार में। जनवरी 2025 में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये क्या है आपको जॉर्जिया को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो ये क्या आपको नागालैंड ने किया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया गया है? तो ये किया गया आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया यह किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ग को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ग घोषित किया है? तो ये 2025 को किया है। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया है? तो ये गुनेरी को किया है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड
सिटी में शामिल किया है? तो ये क्या है आपको? इंदौर को और उदयपुर को। सो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रथम नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया। इस सर्वेक्षण में डॉल्फिनों की संख्या गंगा नदी में कितनी अनुमानित की गई है? तो ये की गई है आपको 6324। ISS एक्सियो मिशन 2080 मिशन 4 के पायलट के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया आपको कैप्टन सुभाषु शुक्ला को। किस अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय 62 घंटा 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया आपको सुनीता विलियम्स ने। भारत का पहला निजी उपग्रह कॉन्स्टेलेशन को किस स्टार्टअप ने तैयार किया है? तो ये क्या है आपको? पैक्सेल PIXXEL। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? तो ये आपको 6.4%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो ये है आपको 6.3% से लेकर 6.8%। केंद्रीय बजट 25-26 का थीम सबका विकास। केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये हो गया आपको 4.4। केंद्रीय बजट के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये बिहार में की जाएगी। केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने अटल टैंकिंग परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये 50,000 की जाएगी। केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर किया जाएगा कितना? तो 100% कराया जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार कहाँ पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र किया जाएगा? तो यह गया हुआ को नाम रूप में। केंद्रीय बजट 25-26 का आकार कितना बड़ा है? तो ये हो गया आपको 50.65 50 से 65 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 25-26 में विकास के इंजन के रूप में बांटा है किसको? तो ये आपको बन रहा है आपको कृषि एवं MSME, निवेश, निर्यात, मतलब सभी को ही बांटा गया है। केंद्रीय बजट 25-26 में फसल जर्म प्लाज्म में कितने जीन बैंक बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये की है आपको 10 लाख। केंद्रीय बजट 25-26 निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत लगातार कौन सा बजट है? तो ये हो गया आपको 8वां बजट है। केंद्रीय बजट 25-26 में कितने वार्षिक आय तक अंतिम रूप से कोई आयकर नहीं देना होगा? तो ये हो गया आपको 22 लाख। केंद्रीय बजट में 26 जीवन रक्षक औषधि को बुनियादी सीमा शुल्क से कितना छूट दिया गया है? तो यह हो गया आपको पूरी तरह से 100%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो ये रहा आपको 1647.05 LMT। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारतीय बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये 11.1। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार कुल निर्यात सेवा प्लस ब्याज कितना रहा है? तो ये हो गया आपको 602.6 BUSD। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार खुर्दा मुद्रास्फीति घटकर कितना रहने का अनुमान है? तो ये हो गया आपको 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में
में 2002 से लेकर 25 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्र पर केंद्र सरकार ने कितनी दर से पूंजीगत परिव्यय किया? तो ये क्या आपको 38.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है? तो ये बना है आपको 5,863 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? तो ये रह गई आपको 47%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवासों का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया आपको 89 लाख। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स। पहले वाले में जो है ना कट गया था, सो मैंने सेकंड वीडियो डाल दिया, टोटल कंप्लीट कर दिया 300 प्रश्न को। थैंक यू।